शुरुआत में हम एक लड़की को बंदी हुई देख पाते हैं जिसके बॉडी के ऊपर कुछ मार्क किया गया था और तभी वहां पर एक आदमी आता है और वो अपने बैग से कुछ औजार निकालते हैं, जिसके बाद वो एक हथौड़ा निकाल के उस लड़की के सर पे मार के उसको वहीं पर ही मार डालता है। अब सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम एक एंजी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक रिलीजियस परिवार से थी। उसकी माँ गॉड के ऊपर बहुत ही भरोसा रखती थी। फिर एंजी अपने पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए अपने माँ से दूर शहर में चली जाती है और शहर पहुंच के पहले वो अपने हॉस्टल में जाती है, जहाँ पर जाके वो देखती है कि उसकी रूममेट उससे बिल्कुल उल्टी है। वो लड़की ड्रिंक पार्टी और नशा सब कुछ करती थी। फिर एंजी अपने माँ को कॉल करके ये बताती है कि वो सही सलामत है और वो हॉस्टल में पहुंच गई है, लेकिन कोई यहाँ पर एंजी को बाहर से घूर रहा था, जिसे देखने के बाद वो डर के वहां से हॉस्टल चली जाती है। फिर अगले दिन एंजी अपने कॉलेज पार्टनर के साथ क्लास के लिए निकल पड़ती है। फिर रास्ते में वो एक औरत को देखती है जो कि एक लड़की मिसिंग होने की पोस्टर लग रही थी और उसी बोर्ड पर एंजी को एक नोटिस दिखाई देता है जिस पर ये लिखा हुआ था कि बेबी सिटर वांटेड। अब एंजी उस नंबर को तुरंत ही लिख लेता है क्योंकि उसको जॉब की जरूरत थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यहाँ पर भी उसे कोई दूर से देख रहा है। इसके बाद जब एंजी क्लास में बैठी हुई थी तो वहाँ पर उसे एक आदमी दिखाई देता है और तभी वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। अब कॉलेज से निकलने के बाद एंजी जॉब के लिए उस नंबर पर कॉल करता है और तुरंत ही उस जगह के लिए निकल पड़ती है। अब रास्ते पर एंजी ये फील करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिसकी वजह से वो डर के कार को तेज चलाने लगता है और वो जल्दी ही वहाँ पर पहुंच जाती है। अब एंजी यहाँ पर जिम और वायलेट से मिलती है जो कि एक कपल थे और उनको अपने बच्चे के लिए एक बेबीसिटर की जरूरत थी क्योंकि वो अक्सर शहर जाया करते थे। अब वायलेट एंजी को बताती है कि उसके बेटे सैम को काउबॉय बहुत ही ज्यादा पसंद है और इसलिए वो हमेशा काउबॉय की हैट अपने सर पे लगा के रखता है। अब इसके बाद वो दोनों एंजी को फ्राइडे पर काम के लिए आने बोलता है। फिर एंजी वहां से निकल के अपने हॉस्टल पर आ जाती है और जाने के समय उसे अपना नेबर कॉफी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वो पढ़ाई करना है बोलकर वहां से चली जाती है। लेकिन वहां पर जाके भी वो देखता है कि उसकी रूममेट अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, जिसके बाद में वो परेशान होके अपने बुक को लेकर चर्च में चली जाती है और यहाँ पर उसे वो आदमी दिखाई देती है जो कि उसे इतने टाइम तक घूर रहा था। फिर एंजी वहाँ पर कुछ देर तक चुप बैठी रहती है। उतने में ही वहाँ पर रिक आता है प्रेयर करने के लिए, जिसके बाद में एंजी और रिक दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर वो दोनों कॉफी पीने के लिए निकल पड़ती है। अब रात के समय रिक उसे अपने हॉस्टल पर छोड़ देता है। अब अगले दिन एंजी को अपने रूम के बाहर एक मिसिंग लड़की का पोस्टर मिलता है जिससे कि वो बहुत ही डर जाती है और वो तुरंत ही वहां से पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ती है। वहां पर जाके वो पुलिस ऑफिसर को बताती है जो कि उसके साथ हो रहा था और पुलिस ऑफिसर उसे अपना नंबर देता है और कहता है जब भी उसको कोई परेशानी हो और ऐसा लग रहा हो कि कोई गलत हो रहा है तो उसे वो एक कॉल कर दे। जिसके बाद में एंजी उस पुलिस स्टेशन से निकल पड़ती है। अब देखते ही देखते फ्राइडे नाइट आ चुकी थी और एंजी को बेबी सिटिंग के लिए जाना था, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और तभी वहां पर एक आदमी आता है जिससे कि एंजी डर जाती है, लेकिन वो कोई और आदमी नहीं था, उसका दोस्त रिक था। जिसके बाद रिक उसको सैम के घर पे छोड़ देता है। सैम के वहाँ वायलेट सैम को सुला चुकी थी और वो एंजी को समझा देती है कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी है। वायलेट एंजी को ये भी बता देती है कि सैम एक डाइट पर है और उसका खाना थोड़ा अलग है जो कि फ्रिज में रखा हुआ है। जिसके बाद जिम और वायलेट 4-5 घंटे बाद आऊंगा कहकर चली जाती है। सैम सो रहा था और एंजी वहीं पर ही अपना बुक निकाल लेती है और पढ़ने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब सी आवाज होती है जिससे कि एंजी डर जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था और एंजी कुछ देर घर में घूमती रहती है और कुछ देर बाद वहाँ का टेलीफोन बजने लगता है। लेकिन जब एंजी उस फोन को उठाता है तो कोई भी जवाब नहीं देता है और ये फोन करने वाला आदमी सैम के घर के बाहर ही खड़ा हुआ था। वो उस घर के आसपास बहुत देर तक घूमता रहता है। फिर वो घर के अंदर घुसने के लिए आगे बढ़ता है और अब घर पर सैम जग चुका था और वो एंजी से कहता है कि उसको बहुत भूख लगी है। फिर एंजी सैम को फ्रिज में से उसका खाना निकाल के देती है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब था और उस अजीब सी खाने को सैम जानवरों जैसा खाने लगता है। फिर एंजी को लगता है कि घर के आसपास कोई है और वो तुरंत पुलिस को कॉल करके
बता देती है कि कोई उसके घर के आसपास घूम रहा है और एनजी फोन पर पुलिस को इस घर का एड्रेस भी बता देती है। अब फोन में बात करने के समय सैम वहाँ से गायब हो जाती है। फिर एनजी तुरंत ही फोन को रखता है और सैम को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। फिर उसे ऐसी लगती है कि सैम उससे हाइड एंड सीक खेल रहा है। अब एनजी सैम को सभी जगह पर ढूंढती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती है और तभी कोई टेलीफोन पर फिर से कॉल करता है और जब एनजी उसे उठाती है तो कोई कुछ नहीं बोलता है, जिसके बाद में वो आदमी घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है और दरवाजा तोड़ के वो घर के अंदर घुस जाता है। ये आदमी बहुत ही ज्यादा डरावना था और एनजी उससे डर के घर के अंदर छुप जाती है। फिर वो आदमी एक अजीब सा चाकू निकालता है और सैम की तरफ भागता हुआ जाता है। फिर एनजी को ये लगता है कि ये आदमी शायद सैम को किडनैप करने के लिए आया है। अब एनजी भी उस आदमी से बचने के लिए कुछ ढूंढती है लेकिन उसे एक अजीब सी चीज दिखाई देती है जो कि शैतान की पूजा का सामान था। अब वो आदमी सैम को ढूंढ रहा था लेकिन एनजी उसको एक रॉड से मार के गिरा देती है। फिर वो उसका सर लाइट लैंप से फोड़ देती है, जिसके बाद में एनजी सैम को ढूंढकर वहां से भागती है लेकिन उसका कार का चाबी उस घर पर था। अब एनजी सैम को लेकर गाड़ी की चाबी लेने के लिए जाती है लेकिन वो आदमी उसे अंदर पकड़ लेता है लेकिन वो आदमी एनजी को नहीं मारता है। वो आदमी सैम को मारने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी सैम का गला बहुत जोर से दबाता है और एनजी सैम को बचाने के लिए वो उस आदमी के सर पे कई बार रॉड से मारती है। अब एनजी के वार से वो आदमी जमीन पे गिर जाता है। फिर एनजी ये देखती है कि वो आदमी एक प्रीस्ट है और वो चर्च की ओर से आया था। फिर जब एनजी की नजर सैम के ऊपर पड़ती है तो वो देखती है कि उसका काउबॉय हेड गिर चुका है और उसके सिर में से 2 सींग निकल रहे हैं। अब एनजी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाती है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है और इतने में ही वहाँ पर जिम और वायलेट आ जाती है और वो घर में घुसते ही सबसे पहला काम ये करते हैं कि वो दोनों उस प्रीस्ट का गला काट के उसे जान से मार देता है और एनजी को बांध के ले जाते हैं। और हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि सैम एक डेविल चाइल्ड है और वो खाने में बस लड़कियों का मांस खाता है। जिम और वायलेट एक शैतान के पुजारी थे और वो दोनों एक शैतान के सेरेमनी में गए थे और आते समय वो दोनों एक लड़की को पकड़ के ले आए थे सैम के खाने के लिए। ये लड़की अभी भी जिंदा थी। जिम उसको एक घर पर लाता है और उसके कपड़े उतार देता है, जिसके बाद वो उसके शरीर पे कुछ मार्कर से लाइन बनाते हैं ताकि वो उस लाइन के जरिए उसके मांस को निकाल सके। अब जिम एनजी को ये बताता है कि सैम एक डेविल चाइल्ड है और वो बस लड़कियों का मांस ही खाता है और वो दोनों सैम को बचाने के लिए कई शहर घूम चुके हैं लेकिन कोई ना कोई प्रीस्ट उन तक पहुंच ही जाता है। जिसके बाद जिम एक हथौड़ा लेता है और उस लड़की के सर के बीचों बीच मारता है जिससे कि वो लड़की वहीं पर ही मर जाती है। फिर उस लड़की के पैर में एक हुक फंसाकर उसे उल्टा लटका देती है और उसका गला काट के उसका सारा खून निकाल देता है। जिसके बाद जिम उस लड़की की बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े करने लगता है और सबसे खतरनाक वो पैरों के बीचों बीच जगह से काटता है। जिसके बाद में वो उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके सैम के लिए एक प्लास्टिक बैग में पैक करके रखता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस हुक पर सिर्फ बचा हुआ था उस लड़की का पैर का पंजा। जिसके बाद में अब जिम एनजी को मारने वाला था। वो उसके सर पर हथौड़ा रखता है और तभी वहां पर पुलिस आ जाता है जिसे कि एनजी ने ही बुलाया था। जिम बाहर जाके पुलिस को ये बताता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है और एनजी 1 घंटे पहले ही यहाँ से चली गई है क्योंकि उसकी ड्यूटी खत्म हो गई थी। अब इसके बाद में पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है और अंदर एनजी पास में पड़े चाकू से खुद को आजाद कर लेती है। फिर जिम वापस आता है एनजी को मारने के लिए लेकिन एनजी उसके पैर में चाकू मार के वहां से भाग जाती है। अब वो ट्रक से भागने की कोशिश करती है लेकिन जिम उसके पीछे आ जाता है और उसे पकड़कर वापस से उस हाउस पर ले जाते हैं। इसके बाद जिम उस नुकीले हुक को एनजी के पैरों में फंसाता है ताकि वो उसे उल्टा लटका सके लेकिन तब तक पुलिस ऑफिसर वहां पर आ जाता है और ऑफिसर जिम को पकड़ लेता है ताकि जिम कुछ भी ना कर पाए। और तभी वहां पर वायलेट आती है और वो एक कुल्हाड़ी से पुलिस के ऊपर हमला करती है और वो पुलिस ऑफिसर जैसे तैसे खुद को वायलेट से बचाता है और तभी एनजी पुलिस ऑफिसर की गन लेती है और वो जिम और वायलेट के शरीर में गोली मार के उन्हें खत्म कर देती है। जिसके बाद एनजी पुलिस ऑफिसर के साथ कार में बैठ के वापस जा रही थी कि तभी सैम पुलिस वाले के ऊपर हमला कर देता है और वो उसके शरीर को सीने से फाड़ देता है। जिसके बाद सैम एनजी से कहता है कि उसे फिर से भूख लगी है लेकिन वो आदमी का मांस नहीं खाता, वो
वापस लड़कियों का मांस खाता है। फिर सैम एंजी को मारने के लिए एंजी की तरफ बढ़ता है और एंजी सैम से बचने के लिए फिर से वो उस हाउस पर चली जाती है जहाँ पर सैम का पैर उस हुक पर फंस जाता है जिसमें कि जिम लड़कियों को उल्टा लटका के रखता था और तुरंत ही एंजी उस हुक के रस्से को खींच देता है जिससे कि सैम उल्टा लटक जाता है। फिर एंजी सैम के ऊपर चाकू से कई बार वार करता है और वो सैम को मार डालती है। फिर जैसे तैसे एंजी उस घर से निकलती है और कार की तरफ जाती है लेकिन वो कार में ही बेहोश हो जाती है। फिर जब एंजी को होश आती है तो वो खुद को हॉस्पिटल के अंदर पाती है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर उसे ये बताता है कि उस घर के अंदर से टोटल 20 लड़कियों की मरने की जानकारी मिली है और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर को सैम की लाश कहीं पर भी नहीं मिली है। इसका मतलब कि सैम अभी भी मरा नहीं था बल्कि वो अभी भी जिंदा था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम किसी और औरत के साथ है और वो वापस से बेबीसिटर वांटेड का नोटिस चिपका रही थी जिसके बाद हम देखते हैं कि एंजी रिक के साथ में है और वो उस खंजर को ढूंढ लेती है जो कि उस प्रीस्ट के पास था और फिर वो दोनों निकल पड़ते हैं सैम को ढूंढने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर ये मूवी एंड होता है।